आज हम इस वीडियो में 27 मार्च 2022 को जो यूकेपीएससी का आरओ का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस पेपर में टोटल 200 क्वेश्चन पूछे गए थे और इससे पहले वाली वीडियो में हमने फर्स्ट से लेके 100 तो क्वेश्चन देखे थे। और अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के उत्तराखंड वाले प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। तो शुरुआत करते हैं इस पेपर के 101वें क्वेश्चन से। इससे पहले वाली में हम 100 तक के क्वेश्चन देख चुके हैं और इस वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो आज इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है मार्फिन एक है तो ये है एक एल्काइड। अगला क्वेश्चन है जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था तो ये हुआ था अगस्त 2019 को। अगला क्वेश्चन पूछा गया है संवाद 2.0 कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है तो ये संबंधित है मानसिक स्वास्थ्य से। अगला क्वेश्चन है समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है तो ये है विद्यालय शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है लार किसके पाचन में सहायक होती है तो ये होती है स्टार्च के। अगला क्वेश्चन है आंख के रेटिना में उपस्थित संवेदनशील कोशिका कहलाती है तो ये कहलाती है राडर्स और कोन्स। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया है कि पंजाब के राज्यपाल कौन है तो ये है बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर से ही पूछा गया है कि भारतीय वायुसेना का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया तो ये किए गए हैं विवेकराम चौधरी। और इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया तो ये बनाए गए थे सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अगला क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत और सऊदी अरेबिया के मध्य अब तक पहली बार हुए सैन्य अभ्यास का नाम बताएं तो ये था अल मोहम्मद अल हिंदी। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किस स्थान पर भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया तो ये लिया है नोएडा में। अगला क्वेश्चन है 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के लिए किस हिंदी फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म घोषित किया गया तो ये किया गया था छिछोरे। अगला क्वेश्चन है किस देश ने विश्व की सबसे बड़ी कार्बन डेटिंग मार्केट आरंभ की तो ये की है चीन ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत में कितनी भाषाओं को प्राचीन भाषा का दर्जा प्राप्त है तो ये है 6। अगला क्वेश्चन है नवरोज क्या है तो यह एक फारसी नववर्ष है। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया है कि 20 सितंबर 2021 को कौन तीसरी बार कनाडा का प्रधानमंत्री बना तो ये बने हैं जस्टिन ट्रूडो। और अगला क्वेश्चन है गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली तो ये ली है भूपेंद्र पटेल। करंट के सभी क्वेश्चन मैंने आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो में बता रखे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 100% ऑर्गेनिक बना तो ये बना है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो ये है लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक कौन है तो ये लिखी है उर्जित पटेल ने जो कि पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सी सेज सिटी पहली हरित सेज बनी तो ये बनी है कांडला। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते तो ये जीते हैं 4। टोक्यो ओलंपिक में हमारे देश ने कुल 7 पदक जीते थे जिसमें से कि 4 कांस्य पदक थे। अगला क्वेश्चन है उस फिल्म का नाम बताइए जिसने कांस्य फिल्म उत्सव में हाल ही में पाल्म डी आर जीता तो ये जीता है टाइटने। अगला क्वेश्चन लोक नृत्य से पूछा गया है कि महसू दागली और झाली जैसे प्रसिद्ध लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है तो ये संबंधित है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में किस में स्वर्ण पदक जीता तो ये जीता था जेवलिन थ्रो में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने भारत की पुरुष हॉकी टीम और महिला हॉकी टीम को परियोजित किया तो ये किया है ओडिशा ने। अगला क्वेश्चन दिवस से पूछा गया है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है तो ये पहली बार 2021 में बनाया गया था 14 अगस्त को। जितने भी नए दिवस मनाए जाते हैं उन सभी टॉपिक को मैं आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो में लेके आती हूँ तो आप करंट अफेयर की वीडियो भी जरूर देखा करें। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर। अगला क्वेश्चन भी करंट से ही पूछा गया है कि यूनेस्को की जो 40वीं धरोहर धौलावीरा है वो किस राज्य में स्थित है
तो ये स्थित है गुजरात में। ये भी मैंने आपको करंट अफेयर की वीडियो में बताया था। अगला क्वेश्चन है, किन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया? तो ये किए गए हैं शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पे दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, कलिंग के शासक खारवेल की उपाधियों का विवरण किस शिलालेख में मिलता है? तो ये मिलता है हाथी गुफा शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, कथा सरित सागर का लेखक कौन था? तो ये थे सोमदेव। इसमें मौर्यों की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यह है ताज उल मासिर। बाकी ये तीनों पुस्तक अमीर खुसरो की हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये है सिकंदराबाद में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना का सेनापति कौन था? तो ये थे हेक्टर मुनरो। और बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो ये है कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो ये अकबर ने कराया था गुजरात विजय के बाद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो ये है बीजापुर में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो ये है संथालन समिति। बाकी ये तीनों समितियां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे पुराना अणु स्टेशन कौन सा है? तो ये है तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बास्टिल का पतन किस देश की क्रांति से संबंधित है? तो ये है फ्रांस की क्रांति से। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति और गौरवमयी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1688 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने इटली के एकीकरण में योगदान नहीं दिया था? तो ये है मेटरनिख ने। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति सम्मेलन किस स्थान पे हुआ? तो ये हुआ था वियना में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1815 में। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो ये किया था 1739 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संकलोद रापथनाथ के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हर्षवर्धन को। अगला क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित है? तो ये है सातवाहन वंश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति जो कि हरिसेन की है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है और धौली अभिलेख ये अशोक का है। और इसमें जो भीतरी अभिलेख दिया गया है पुलिकेश द्वितीय, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ये स्कंदगुप्त का है। अगला क्वेश्चन है, किसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो ये की थी बृहदत्त। अगला क्वेश्चन है, टॉमस मुनरो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं भूमि बंदोबस्त के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो घटनाएं हैं उन्हें कालक्रम में लगाना था। तो ये इसका राइट आंसर है डी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, उसके बाद वेवेल योजना जो कि 1945 में आई थी, उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया था और लास्ट में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डार्लिंग क्या है? तो डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की एक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों की विशेषता है? तो यह है एक निश्चित आर्द्र और शुष्क काल, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यांगत्से क्यांग। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस देश को लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भूटान को। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो ये है होकाइडो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाएं ओर मुड़ने का क्या कारण है? तो यह है पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी अपने कक्ष में पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप से बाहर विश्व में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह है माउंट एकांकागुआ, जो कि अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है।
अगला क्वेश्चन है विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है? तो ये है एंजल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है यूरोप में उत्तरी सागर का मत्स्य खेत क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है डागर किनारा नाम से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, चंदावर का युद्ध जो कि 1194 में हुआ था। तराइन के पहले युद्ध की बात करें तो वो 1191 में हुआ था और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था। और यहाँ पे तैमूर का जो भारत आक्रमण दिया है वो 1398 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे चंदावर का युद्ध है जो कि जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच 1194 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है फेजेंडा जाना जाता है? तो ये है ब्राजील में कॉफी के बागान। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कहुए के बागान। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है? तो ये होती है दोमट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे पहली बुलेट ट्रेन परियोजना निर्माणाधीन है? तो ये है मुंबई से अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सी भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो ये है अरावली। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तेल पेट्रोलियम शोधनशाला नहीं है? तो ये है जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व है? तो ये है 382। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश में कैमूर नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है सीमेंट उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सापुतारा पर्वतीय पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बांदीपुर बाघ संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन सांबर झील स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है गांधी सागर बांध हिस्सा है? तो ये है चंबल परियोजना का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं निम्न में से किस वर्ष मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था 1639 में। अगला क्वेश्चन भारत में प्रथम मेयर न्यायालय की स्थापना 1687 में कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी मद्रास में जो कि वर्तमान में चेन्नई नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए? तो ये था चार्टर एक्ट 1833 का। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए केंद्र तथा प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन करने वाला संघीय ढांचा सर्वप्रथम किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1909 अधिनियम के द्वारा। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है वर्ष 1945 को वावेल योजना का जो घोषित उद्देश्य था वो क्या था? तो वो था भारत के सभी प्रमुख समुदायों को प्रतिनिधित्व देना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 1 अगस्त 1972 की घोषणा ने पूर्णतः खत्म कर दिया था? तो ये किया था पुर्तगीज विधियों को। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 मुख्यतः आधारित था? तो ये था साइमन कमीशन की अनुशंसाओं पर और 3 गोल में सम्मेलनों के विचार विमर्श पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस चार्टर को वह जीवाणु कहा जाता है जिसके पश्चातवर्ती सभी एंग्लो इंडियन संहिताएं विकसित हुई थी? तो ये थी चार्टर ऑफ 1639। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भारत का प्रथम विधि आयोग किस चार्टर के द्वारा गठित हुआ था? तो ये हुआ था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्रारंभ में भारत में स्थापित किए गए उच्च न्यायालय स्थित थे? तो ये थे मद्रास, मुंबई और कोलकाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे टीवी मैकाले। अगला क्वेश्चन है भारत का द्वितीय आयोग किस अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था अधिनियम 1853 के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने हेतु संविधान निर्मात्री सभा गठित हुई थी? तो ये हुई थी 1946 में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस कमीशन ने प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो ये की थी साइमन आयोग ने। अगला क्वेश्चन जो कि हिंदी से पूछा गया है ऑडी आल्ट्रेम पार्टेम लैटिन वाक्यांश का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है दूसरे पक्षों को भी सुनो।
अगला क्वेश्चन है माला फाइट का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर है दुर्भाव। अगला क्वेश्चन है वाक्यांश इस्पो फैक्टो का अर्थ क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय संविधान में सर्वप्रथम संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1991 में। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना कितने रुपए के बदले दिया था, तो ये दिया था 26 लाख। अगला तथा इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस न्यायिक योजना के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित की थी, तो ये की थी न्यायिक योजना 1787। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आप अपने आंसर को मैच कर सकते हो और आगे मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और ऐसी न्यू अपडेट और पेपर एनालिसिस के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर के माध्यम से। मेरा नाम अंजू और इन सभी प्लेटफॉर्म पे मेरा पेज जानकी एकेडमी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर मेंस।